आप लोगों को, मीडिया के लोगों को ये कहना पड़े कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को ना बताएं, आपको मीडिया के लोगों को ये कहना पड़े कि आप ये ना बताएं कि खान साहब को किस हालत में रखा है। लेकिन अवाम, उस अवाम जिसने इमरान खान को वोट दिया था, उस पर एक एक दिन क्या एक एक लम्हा भारी है कि खान हमारी खातिर जहन्नुम जैसी जेल बर्दाश्त करे और हम यहाँ पर बाहर आजादी का सांस लें। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि फिर जेल भरना शुरू कर दे अवाम को। आजकल अब आपका दुश्मन गवाही दे रहा है, जिनका लीडर 7 दिन बाद जदा भाग गया था बमे हेलो यार, वो भी आशाश कर उठे कि क्या लीडर है, 1 साल हो गया और अपनी आवाम के साथ, अपने कारकुनान के साथ जो है वो अंदर बंद है और जेल काट रहे हैं। और अंदर से जब उसको कोई सवाल पूछे तो उसको फिक्र होती थी कि जी आलिया को छोड़ दे, डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़े, मेरे बाकी असीरान को छोड़े, मेरे कारकुनान को छोड़े, मेरे साथ जो सलूक करना करे। उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की है। अच्छा, मैडम फौजी अदालतों में क्या ट्रायल होने का खान साहब का खदशा है? मैं सिर्फ इतना बता दूं कि उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लॉ ने क्या कहा है, लॉ ने क्या बताया है आपको। उसके लिए ट्रायल होना जरूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनके 5 रुकनी बेंच का ऑर्डर है। वैसे तो इस मुल्क में ना कोई कानून है, ना कोई आइन है। हमें तो ये पता चलता है जो उनको एज ए साबिक वजीर आजम सहूलियात देनी चाहिए वो तो छोड़ दे, जो आम क्रिमिनल्स को सहूलियात दी जाती है वो खान साहब को नहीं दी जाती। लेकिन मैं इतना कह रही हूँ, यूएन की भर्ती कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें, यहाँ पर अमेरिकन कांग्रेस आपको क्या कह रही है करके देख लें। उसका नतीजा जो यहाँ पर होगा ना, फिर कोई संभाल नहीं सकेगा। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कैन नॉट जेल रिफॉर्म्स लाइफ। देखिए, मैं एक बात करूं, हम जेलों में गए हैं, हमें अंदाजा है कि अब हमें जेल रिफॉर्म्स भी करनी चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स भी करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है खवातीन के अगेंस्ट, पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हो रही है किसी एक पार्टी के अगेंस्ट, ये आइंदा ना हो। और जेल को मैं साफ आज आपको बता दूं कि लोगों से आपने जेलों का डर निकाल दिया है। लोगों में अब जेलों का डर नहीं रहा है। लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि उन्हें अपने हक की आवाज, अपने हक के लिए आवाज उठानी है। आप कल पीडब्ल्यूडी के मुजाहिरीन को देखते हैं, आप यूटिलिटी स्टोर के मुजाहिरीन को देख लें। फिर आपको ये निकालना पड़ा कि जी सरकारी मुलाजमीन पर भी आपने एक दफा दोबारा शबून मारा कि जी वो ट्विटर यूज नहीं कर सकते, टिकटॉक यूज नहीं कर सकते। तो मुझे इतना बताएं कि आपको इतनी पाबंदियां लगाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऐसा सब कुछ जमहूरी निजाम में तो नहीं होता, इसी आमरीत में होता है जो फॉर्म 47 से मुसल्लत है। वही आमरीत जो ज़िया की पैदावार है, आज तक उनके अंदर से वो आमरीत का कीड़ा निकल नहीं रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अवाम की आवाज को समझे, अवाम रुल रही है, हमें छोड़ दे। हमारे से जो होना था वो हो रहा है। इस पार्टी के कारकुनों ने, इस पार्टी के लीडरान ने, हमारे वजीर आजम ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया। वो पार्टी जिसे आप मम्मी डैडी पार्टी कहते थे ना, आज चट्टान की तरह खड़ी भी है और आपके सामने भी, और हमारा लीडर अवाम के सामने सुरखरू भी है। आप जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे वो पूरे निजाम को इस वक्त जो है ना एक्सपोज करके खड़ा है, और वो ये कहता है मैं डट के खड़ा, और उसके साथ पूरी पाकिस्तानी अवामिया हम सब डट के खड़ा। बहुत शुक्रिया मैडम। ये बता दें कि जेल के बारे में बता रही है हुकूमत के, इमरान खान को बाकायदा तौर पे मंशियात सप्लाई की जाती है, मिल रही है बाकायदा तौर हीरोइन और कोकेन। आप भी जेल में रह के आई हैं, ऐसे वाकयात हैं जेलों में मंशियात वगैरह फजूल बात करने से पहले हुकूमत को रिजाइन कर देना। सिर्फ इतनी सी बात करूंगी, इस हुकूमत की तो रिट है ही नहीं ना। उसके बाद ऐसी सारी बातें करके बेसिकली ये अपनी ही चीजों के ऊपर, ये मैं क्या ही कहूँ, अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करे। हालांकि मैंने तो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट सुनी है, वो कह रहे हैं कि खान साहब तो बहुत बहादुरी से जेल बर्दाश्त कर रहे हैं। और आपने कल अख्तर महंगल साहब का भी देख लिया कि एक शख्स खड़ा है पूरे निजाम के साथ, और पूरे उसके साथ तो ये इतनी छोटी छोटी बातें करके, और वैसे तो छोड़ घटिया मन बता रही हैं इनकी सारे मेरे आप पहचान के, मैंने कहा जेल काट के लाई हूँ, आदाश बहाल है, खबास बहाल खड़े हो जाओ, जगह यहाँ से टॉप करना नहीं, वापसी अंदर से हो के आने दें। ठीक है, ध्यान वापस आ गए।